सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र संख्या 145 पद संख्या 18 और 19। भजन संहिता 145 पद संख्या 18 और 19 कि प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन लोगों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसको सच्चे हृदय से चाहते हैं, जो सच्चे हृदय से उसकी इबादत करते हैं। परमेश्वर उसके निकट है। जो परिवार परमेश्वर को महत्व देता है, उसके वचन को महत्व देता है, जो परिवार परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखता है, परमेश्वर उसके निकट रहता और उसका आदर करता है, उसकी समस्याओं का समाधान करता है। ये आज का वचन जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो उन तमाम लोगों के निकट है जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। वो उनके मनोरथ को पूरा करता है और उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को सच्चे आराधक पसंद हैं, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से ईश्वर की इबादत करते हैं। परमेश्वर उन्हें चाहता है और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों की खोज में है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वो जो सच्चा आराधक है, केवल वो जो आत्मा की सच्चाई और हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, केवल वो जो परमेश्वर का आदर करता है, केवल वो परमेश्वर के नजदीक रह सकता है जो पवित्रताई और विश्वास का जीवन जीता है। अब परमेश्वर उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज प्रभु ने जो वचन दिया है वो ये है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए महान और आश्चर्य के कार्य करूंगा और तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी ना होगी। हम वचन में पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6 में कि जब तक प्रभु मिल सकता है उसे ढूंढती रहे, ढूंढती रहे, तू हिम्मत ना हार। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन अंगीकार नहीं कर पाते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो जीवन प्रार्थना में ही नहीं है। विश्वासी हैं लेकिन प्रार्थना घर में नहीं है। और अगर प्रार्थना है तो विश्वास की अभिव्यक्ति नहीं है और गवाही नहीं है। हम घोषणा नहीं कर पाते हैं अपने विश्वास की, और जो हम विश्वास करते हैं उन बातों की, और जो हमें वरदान मिले हैं उन बातों की हम घोषणा नहीं कर पाते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं। यह बंधन हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग परमेश्वर की हजूरी से दूर चले जाते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कार देखना चाहते हैं। अपने फाइनेंस में, अपनी आर्थिक तंगी में वो चमत्कार देखना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हैं, पता नहीं कि क्या करें, कैसे जीवन चलेगा, कैसे ये बात जीवन में होगी। वो एक ऐसे सवाल के जवाब में रहते हैं
जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे बातें करे, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बताए कि उनके जीवन में क्या कमी है, और इसी कशमकश में रहते हैं, दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, किसी ने सच कहा है कि दर बदर भटकने से क्या होगा, जिंदगी में वही होगा जो खुदा को मंजूर है, जो उसकी योजना है, जो उसने आपके लिए योजना बनाई है, वही मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी। और जब वो आपको ब्लेस करना चाहता है तो दुनिया का कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए यशायाह नबी ने कहा कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढते रहना, हिम्मत नहीं हारना। हो सकता है कि आपने बहुत प्रार्थना किया है, बहुत सारे उपवास किए, बहुत सारा दान दिया, बहुत सारे पुण्य कर्म किए, हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है, तो करते जाइए प्रार्थना में, प्रभु के साथ रहिए। उपयुक्त समय आने पर प्यारे भाइयों और बहनों वो आपके लिए वो चमत्कार, वो आश्चर्य कर्म कर देगा, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना इस जहां में पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी समस्याएं कब हल होंगी, उनकी परेशानियां कब दूर होंगी, तो आज रात प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है और आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। आज वो आपको जवाब देना चाहता है, और जवाब ये है, आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने आपके घुटने जमीन से दूर हैं। आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितनी दूर आपके घुटने हैं जमीन से। कहने का मतलब यह है कि प्रभु के सामने अगर आपने घुटने टेक दिए, विनम्र बन गए, तो प्रियजनों वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा। इसलिए मैंने आपसे कई मर्तबा कहा है, अपने परमेश्वर को जानिए, अपने परमेश्वर को पहचानिए। वो जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखिए, वो जितने बड़े काम कर सकता है उसे उतने बड़े काम करके उसे महत्व दीजिए, उसका आदर कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर वो परमेश्वर है प्यारे भाइयों और बहनों, जो घिनौने से घिनौना पाप भी क्षमा कर सकता है, जो दरिद्र को कूड़े के ढेर से उठाता है और घमंडियों को नीचे गिराता है। मानव जाति का जो पाप था प्यारे भाइयों और बहनों, वो आदम और हवा के द्वारा आज्ञा उल्लंघन के कारण हुआ था, लेकिन उससे भी पहले एक पाप हुआ था, और जो स्वर्ग राज्य में इब्लीस नामक फरिश्ते के द्वारा किया गया था। इब्लीस के मन में पाप इसलिए आ गया क्योंकि उसने घमंड किया, उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा माना, उसने परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेका। अगर वो घुटना टेक देता तो शायद वो स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं और आप आदम और हवा के पाप के विषय में हमेशा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन सबसे बड़ा पाप था, लेकिन उससे भी बड़ा पाप इब्लीस का था, और वो ये था कि उसने परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर उसकी इबादत करना मना कर दिया। उसने अपने प्यादों से कहा जो उसके साथ प्रभु की महिमा करते थे कि आज से तुम मेरी आराधना करोगे, क्योंकि घमंड उसके मन में आ गया। तो सबसे पहला जो पाप था स्वर्ग राज्य में इब्लीस के द्वारा किया गया, और वो घमंड और ईर्ष्या, ये दो पाप थे प्यारे भाई। और उसके बाद हम जानते हैं कि मानव जाति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और उसे अपने साथ रखा था, वो प्रलोभन में गिर गया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वो भी परमेश्वर के जैसे बनने के प्रयास में लगा रहा, क्योंकि इब्लीस ने उसे बहकाया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। यही बात अदन वाटिका में दोहराई गई जो स्वर्ग राज्य में दोहराई गई थी।
वास्तव में प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आदम आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था तब तक वो परमेश्वर की हजूरी में अपने महिमा में शरीर में था। वो महिमा में शरीर में था, परमेश्वर के जैसा दिखता था। लेकिन जैसे ही उसने ईश्वर का कहना तोड़ दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसकी नग्नता उघड़ आई। वैसे ही जब इंसान पाप करता है तो उसकी नग्नता उघड़ आती है, दिखने लगती है। तो इसलिए वो अपने आप को छिपाने का प्रयास करने लगता है। परंतु चिंता ना करें, परमेश्वर हमारा हर गुनाह माफ कर सकता है, बशर्ते कि मैं और आप विनम्र बन जाएं, छोटे बन जाएं, प्रार्थना करें, घुटनों पर आ जाएं, उसका आदर करें, क्योंकि बाइबल इसके विषय में बार बार कहती है, बार बार कहती है। इसलिए आज अपने जीवन में कुछ बातों को प्रायोरिटाइज करना, क्रमबद्ध करना, उसको सूची में रखना कि मुझे सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन में क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम एक विश्वासी को यह करने की आवश्यकता है कि अपने परमेश्वर को जाने। यू शुड नो अबाउट योर गॉड, you should know about the God of Israel, Jacob and Abraham. आपको अपने यहोवा परमेश्वर के विषय में जानना है। आपको इब्राहिम, इसहाक और याकूब और इज़राइल के परमेश्वर के विषय में जानने की आवश्यकता है। और आप उसे तब जानेंगे जब आप कलाम पढ़ेंगे, जब आप कलाम पढ़ेंगे। जब तक आप इस कलाम को नहीं पढ़ेंगे, वो परमेश्वर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कहानियों का परमेश्वर होगा प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जब आप उसे पढ़कर आत्मसात करने लगेंगे, डाइजेस्ट करने लगेंगे, तो वो आपके लिए एक चमत्कारी परमेश्वर, जो चमत्कार दिखाता है, जिंदा परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है, वो आपके लिए चमत्कार करने के लिए सदा तैयार रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन में हर बात को कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में महिमा के काम करे, तो आपको उसकी महिमा को जानना होगा। महिमा को जानने का अर्थ है कि उनके कामों को, उनके अपूर्व कार्यों को जानने की आवश्यकता है। और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। वो ईमानदार है, वो पवित्र है, सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, करुणामयी है, देर से क्रोध करता है, पापी को क्षमा कर देता है, बड़े से बड़ा पाप करने वाले व्यक्ति को वो क्षमा कर सकता है। वो समुद्रों में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, इजराइलियों को सूखे कदमों लाल सागर का पार कराने वाला परमेश्वर है। ये हमारा प्रभु है। और जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप उसके विषय में जानते जाएंगे। एंड वंस यू रीड अबाउट गॉड, यू विल कम टू नो कि उनकी शख्सियत क्या है, कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। वो प्रेमी पिता है, दयालु पिता है। और जब हम इन बातों को जानने लगेंगे, तो दूसरी बात जो हमें करने की आवश्यकता है, वो ये है, विश्वास करने की आवश्यकता है। कई लोग विश्वास करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग विश्वासी हैं। आप में से कुछ जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं और आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रेजेंट वर्शिप में, और वचन सुन रहे हैं, और हम सामूहिक रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने घर में इस वक्त अपने घर को प्रभु की महिमा का स्थान बना के बैठे हैं। तो वहीं कुछ दूसरे लोग जो अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है, जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, इसलिए प्रार्थना करने में असमर्थ रहते हैं। हो सकता है काम की वजह से, और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान का जीवन परमेश्वर के बिना अधूरा है,
क्योंकि हमारे जीवन के दो पहलू हैं और वो है सांसारिक और आत्मिक, मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपने भौतिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को जीने में हम क्या करने लगते हैं? कंजूस होने लगते हैं, थोड़ा सा हम कंजूसी करने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए हम सानिध्य से दूर रहते हैं। तो एक विश्वासी को अगर जीना है तो उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, और परमेश्वर आपके जीवन में आपके सवालों का जवाब देगा। प्रार्थना करने का मतलब है कि आप जब घुटनों पर आएंगे, हाथों को उठाएंगे, चिल्लाएंगे, जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी पुकार सुनेगा और आपको उत्तर देगा कि देखो मैं यहां हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मांगो क्या मांगते हो। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पहली बात, परमेश्वर को जानना, उसके चमत्कारों को जानना। दूसरी बात, विश्वास करना। और तीसरी बात, प्रार्थना करना। विश्वासियों का जीवन अगर उनमें प्रार्थना नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी छोटी से छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इफ यू डू नॉट हैव प्रेयर इन योर लाइफ, your small problem will become a big problem. But if you have a prayer life, आपकी हर बड़ी से बड़ी समस्या का परमेश्वर समाधान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विश्वासी के जीवन में प्रार्थना है तो वो सोने पे सुहागे का काम करती है। आपकी हर बड़ी से बड़ी परेशानी परमेश्वर चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। बाइबल हमें बताती है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में, कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो परमेश्वर के लिए संभव हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लूकस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 पद संख्या 27। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव वो है, ईश्वर के लिए संभव हैं। वो ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो समस्या कहां पर है? समस्या यहां है कि विश्वासी हैं, लेकिन विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना नहीं है तो हम परमेश्वर से दूर हैं, और जब हम दूर रहते हैं तो हमें प्यार के विषय में, विनम्रता के विषय में, दयालुता के विषय में कुछ समझ में शायद नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव तो कैसा है? विनम्रता का, दयालुता का, करुणामय का, प्रेममय ईश्वर का, शांतिदाता, शांति का राजकुमार, सारी दुनिया को संभालने वाला, चलाने वाला। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एकमात्र परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एकमात्र परमेश्वर, आई रिपीट वंस अगेन, एकमात्र परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है और जिसके विषय में हमें तालीम में बताया गया है कि उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Therefore, everyone, every believer, every Christian need to know the God of the Bible. हमारे ईश्वर को जो जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, हमें जानने की आवश्यकता है। विडंबना है, दुर्भाग्य है कि बहुत सारे मसीह लोग अपने इस यहोवा परमेश्वर के विषय में नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब नहीं मिलते हैं, इसलिए आपकी समस्याओं के हल नहीं है। क्योंकि यदि आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो बाइबल हमें जवाब देती है। अगर आप अपने जीवन में सवाल पूछेंगे कि हे प्रभु ये कब होगा, तो इसका जवाब बाइबल में देती है, उपयुक्त समय आने पर मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं थक गया हूं, मैं कहां जाऊं,
तो बाइबल हमें बताती, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तो पूछ पूछ के हमसे काम करता है। बोल बच्चे, क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, आत्मा और हृदय की सच्चाई के साथ यदि आप उससे कहेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और कबूल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ एक जो ऐसे हैं, अगर सोचते हैं कि जीवन में समस्या है, अब प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा, हमारा पाप बड़ा घिनौना है, तो ऐसा मत सोचिए। प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को तुमसे इतना दूर कर दूंगा, इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, इतना दूर मैं तुम्हारे पापों को तुमसे कर सकता हूं, बशर्ते कि तुम मेरे पास चले आओ। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत कर दिए जाएंगे, वो हिम के समान श्वेत कर दिए जाएंगे। इसलिए अपराध बोध के साथ आप ना जिए, परंतु घुटनों पर आकर आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु दे सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान आपसे उतनी दूर है जितनी दूर आपके घुटने जमीन से हैं। एक व्यक्ति जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 33 में, और उस व्यक्ति का नाम है मनस्से। मनस्से के विषय में हम जानते हैं, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 33, कि मनस्से अपने पिता के मार्ग से क्या हो गया था, विमुख हो गया था। उसने ऐसे घिनौने पाप किए जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाईं। उसने बेन हिन्नोम की घाटी में अपने पुत्रों की होम बलि चढ़ाई, जादू टोना किया, तंत्र मंत्र किया, भूत प्रेतों की साधना की, और हर प्रकार के उसने ऐसे कर्म किए जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। अत्याचार पे अत्याचार। यरूशलेम में उसने इतने घोर अत्याचार किए कि प्रभु उससे क्रोधित हो गया। और अगले वचन में आप पढ़ेंगे, अध्याय 33 पद संख्या 11 में, कि एक समय ऐसा आया जब प्रभु ने अस्सूर के राजा के सेनापतियों को उनके विरुद्ध भेजा। उन्होंने मनस्से को बंदी बनाया, उसकी नाक में नकेल लगाई और कांसे की 2 बेड़ियों से बांधकर उसे कहां भेज दिया? बाबुल में भेज दिया। जब वह इस प्रकार विपत्ति में पड़ गया तो उसने प्रभु अपने ईश्वर का क्रोध शांत किया और दीनता पूर्वक अपने पूर्वजों के ईश्वर से प्रार्थना की। मनस्से जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर घिनौने से घिनौना पाप किया, भूत प्रेतों की साधना की, तंत्र मंत्र किया, मूर्ति पूजा की, अपने पुत्रों की उसने होम बलि चढ़ाई। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वो वही काम करता था। और जब परमेश्वर ने असुरों के सेनापतियों को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया, उन्होंने उसकी नाक में नकेल डाली और कांसे की बेड़ियां डालकर उसे बाबुल में ले गए और वहां पर उसे गुलाम बनाकर रखा। उसे घोर यंत्रणा दी गई। लेकिन तब उसे याद आया कि परमेश्वर दयालु है, तो परमेश्वर के सामने वो विनम्र हो गया। इतने घिनौने पाप करने के बाद भी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को क्या हो गया, उसके ऊपर तरस हो आया। परमेश्वर को उसके ऊपर तरस हो आया और क्या किया उसने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे यरूशलेम ले आकर
उसका राज्य लौटा दिया, तब मनस्से जान गया कि प्रभु ही ईश्वर है। इससे पहले वो नहीं जानता था। अज्ञानता के वश में वो ये सारे घृणित काम करता गया, परमेश्वर को अप्रसन्न करता गया। लेकिन जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, जब उसे बंदी बना लिया गया, उसके नाक में नकेल डाल दी गई, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसे होश आया और तब गिड़गिड़ाया, विनम्रता के साथ आया। उसकी समस्या का समाधान हुआ, क्योंकि उसने घुटनों पर आकर परमेश्वर से विनम्र होकर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी, प्रायश्चित किया और प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। अगर जीवन में प्रार्थना है और अगर विश्वासियों का जीवन प्रार्थनामयी है, तो आपकी समस्या का हल यूं ही हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो आपके जीवन में भी नहीं होगा। जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो हमारी लाइफ में भी हमें नहीं मिल सकता। यदि हमारी प्रार्थना में एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं, विनम्रता नहीं, स्वीकृति नहीं, पश्चाताप नहीं है, तो हमारे जीवन में आशीष भी नहीं आ सकती। इसलिए मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहूंगा, प्रियजनों, प्यारे विश्वासियों, माय डियर बिलीवर्स, आपकी समस्याओं का समाधान आपसे सिर्फ इतनी दूर है जितनी दूर आपके घुटने जमीन से हैं। घुटनों पर आ जाइए और परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जब मैंने आपको पुकारा, जब मैंने आपको पुकारा, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, आपने मेरी प्रार्थना और मुझे सुनी, उत्तर दिया, और मुझे उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, जिस दिन मैंने तुझे उस पुकारा, दिन तूने मेरी सुनी, उस दिन तूने और मेरी मुझे सुनी, आत्मबल प्रदान किया। और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। हम हन्ना के जीवन में देखते हैं कि वो प्रार्थना करती रही, बुदबुदाती रही, मंदिर में जाकर वो यूं ही कुछ हृदय खोल कर प्रार्थना कर रही थी। और एली वहां पर आकर उससे पूछता, क्या नशे में हो? वो कहने लगी, महोदय नहीं, स्वामी नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपना दिल परमेश्वर के सामने खोल रही थी। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसे संतान का वरदान दिया। उसका मन और आत्मा परमेश्वर से एक हो चुके थे। इसलिए से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। अन्ना नामक नबिया जो मंदिर में रहकर दिन रात प्रभु के विषय में प्रतीक्षा किया करती थी, बालक के विषय में लोगों को बताया करती थी। जकरियस जो दिन रात उसकी प्रतीक्षा किया करता था, प्रभु ने उपयुक्त समय आने पर इस भविष्यवाणी को पूरा किया और उसको दर्शन दिए। और उसने कहा, अब अपने दास को तू विदा कर, इजाजत दे, क्योंकि तेरे दास ने अपनी आंखों से तेरी महिमा को देख लिया है। उनकी प्रार्थना को पूरा किया। हिजकिया के विषय में पढ़ते हैं, उसके जीवन में जब वो बीमार पड़ गया तो वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दीवार की ओर मुंह करके घुटने टेक लिए, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने उसको फिर से, प्यारे भाइयों और बहनों, 15 वर्ष का जीवन और प्रदान कर दिया। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी आप उन चमत्कारों को देखने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कोई मेडिटेशन करता है तो कोई स्तुति आराधना करता है, कोई व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, कोई सामूहिक प्रार्थना करता है, घर में मम्मी पापा अपने वेदी के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, कोई प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, कोई मौन प्रार्थना करता है, तो कोई गा के प्रार्थना करता है, तो कोई स्तुति। अनेक प्रकार के हमारे अपने अपने तौर तरीके हैं प्रार्थना करने के। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल हमें बताती है सारे सवालों के जवाब कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए।
चेलों ने आकर पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने सिखाया। उसने कहा कि तुम यूं प्रार्थना किया करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। तू हमारे रोजीने की रोटी हमें दे, हमारे गुनाहों को माफ कर जैसे हम भी अपने गुनाहों को हम भी अपने अपराधियों को माफ करते, हमें आजमाइश में न डाल परंतु हमें बुराई से बचा। ये हमारी प्रार्थना है। ये दोहराते जाना, रोज जितनी बार दोहरा सकते हैं उतनी बार दोहराइए प्यारे भाइयों और बहनों। तो अपने विश्वास की अभिव्यक्ति को करना, घोषणा करना, अपने विश्वास की अंगीकार करना, गवाही बनना परमेश्वर के लिए। एवरी क्रिश्चियन नीड्स टू बिकम अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। हर मसीह को, हर विश्वासी को गवाह बनने की जरूरत है, परमेश्वर की गवाही देने की जरूरत है, अपने कामों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वादा है, आपका वादा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया खटखटाओ जाएगा, और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए ढूंढो खोला जाएगा, और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल हे जाएगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों अपने में परिवार के साथ, अपने परिवार के आपकी साथ, वेदी के सामने, आपकी वेदी के उपस्थित सामने होकर उपस्थित मैं होकर प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया, मेरे विश्वास की कमी को मेरे विश्वास की कमी पूरा को कीजिए, पूरा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के चमत्कार बाइबल हमें इसके विषय में बताती है। मैं कुछ आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूं ताकि इन वचनों के द्वारा आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 40, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 40। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। मैंने क्या बोला आपसे कि आपकी समस्या का समाधान आपसे इतनी दूर है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का समाधान आपसे इतनी दूर है, आपकी बेटी के जीवन की समस्या का समाधान आपसे इतनी दूर है जितने दूरी आपके घुटनों और जमीन के बीच में है। अब देखिए, पेतरुस जो प्रभु का शिष्य था, प्रेरित था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसने क्या कर दिया? सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिता उठो। और उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। और यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। पेतरुस कुछ दिनों तक योप्पे में सिमोन नामक चर्मकार के यहाँ रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना के द्वारा सारे बंधन टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। आराधना और महिमा में, आराधना और महिमा में छुटकारा है, छुटकारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, प्रभु का दास जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पेंतेकोस्त के बाद ये प्यारे भाइयों और बहनों लोगों पर हाथ रखकर चंगा करने के लिए जाते हैं। और इस बेटी को प्रभु पेतरुस जीवन दान देता है, लेकिन उससे पहले क्या करता है? घुटने टेक कर अपना मन परमेश्वर में एक करता है, एकाग्र होकर प्रार्थना करता है। सामर्थ उतरती है और वो कहता, तबिता उठो, और वो उठ बैठती है। आपके जीवन में भी हो सकता है कोई ऐसी समस्या हो, कोई व्यक्ति बीमार हो, बच्चे परेशान हो, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा है, बेटे के लिए अच्छी वधू नहीं मिल रही है, अच्छा घर नहीं मिल रहा है। हो सकता बिजनेस में असफलता आ रही है, तरक्की नहीं हो रही है, असफलता हासिल, हर दिन असफलता मिलती है, कुछ बचता नहीं है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे काम प्रभु से जुड़कर करना। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया, सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि हन्ना जिसके पास संतान नहीं थी, प्रभु ने उसे सांत्वना दी और सामुएल नामक बच्चे का वरदान उसे प्रदान किया।
प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 12 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रार्थना में प्यारे भाइयों और बहनों इतनी शक्ति है कि वो आपके जीवन से बंधनों को तोड़ सकती है, रसौलियां खत्म कर सकती है, कैंसर को मिटा सकती है। विश्वास यदि आप करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 5, जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कैसे कर रही थी? आग्रह के साथ। तो मैंने 4 बातें आपसे कही जिनको आपको सूचीबद्ध करना है। पहली बात यह कि आप अपने परमेश्वर को जानिए कि वो कितना बड़ा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कितने महान काम कर सकता। और दूसरी बात विश्वास करना, और तीसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करना, और चौथी बात घोषणा करना, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो 5वीं बात एकाग्रता से करना, सच्चे आराधक के रूप में करना, आत्मा और हृदय की सच्चाई से करना। आत्मा और हृदय की सच्चाई से पतरस ने उस जगह पर घुटना टेक कर प्रार्थना किया। और उसी वक्त जब पेतरुस बंदीगृह में था तो कलीसिया एकाग्र होकर आग्रह के साथ, आग्रह का मतलब कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है प्रभु, इसके बिना हम नहीं रह सकते, प्रभु आप ये काम मेरे जीवन में आप करेंगे, इस विश्वास के साथ। और लिखा है तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ प्रार्थना करती रही, बड़े आग्रह के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, आत्मा और हृदय की सच्चाई के साथ। तो प्रियजनों, आप लोग जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना करते हैं 1-2 घंटा, ये मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको चंगाई देता है, स्पर्श करता है, क्योंकि आपकी गवाहियां इस बात का प्रमाण है। स्वयं प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। हमारे महापुरोहित की प्रार्थना, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 में हम पाते हैं कि नित्य प्रतिदिन परमेश्वर से प्रभु यीशु प्रार्थना करता है कि जैसे पिता और यीशु एक हैं, वैसे हम भी उसमें एक हो जाएं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। दुख भोगने से पहले प्रभु यीशु ने भी स्वयं प्यारे भाइयों और बहनों पिता से प्रार्थना की और पिता ने उसे सामर्थ्य दिया। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे प्यारे भाई और बहनों। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास चलें, अपनी ज़रूरतों को उसके चरणों में रखें, अपने गुनाहों के लिए हम माफ़ी मांगें और परमेश्वर हमें ब्लेस करे।